अच्छा टॉपिक है, स्टार्ट करें। टॉपिक है बच्चे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में और एंट्रोपी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों अच्छे अच्छे टॉपिक है, सिंपल से ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएंगे। नाम से पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप चले बिना किसी बाहर की हेल्प के। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है ना, उसको जैसे ही बाहर निकालोगे अपने आप जलने लग जाता है। कोई उसे माचिस से आग तो नहीं लगाता, तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली जलने लग गया वो, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है, एयर से रिएक्ट करके अपने आप जलने लग गया। अब ये पेन है, ये हवा में अपने आप तो नहीं जल रहा, तो इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप चले, आप नहीं कर रहे कुछ उसमें, ना आप बाहर से हीट दे रहे हो ना लाइट दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे बाहर से, आपने कुछ नहीं हेल्प करनी उसकी, वो अपने आप हो रहा है, उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस इज अ प्रोसेस विच प्रोसीड्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। बाहर से आपने कोई हेल्प नहीं करी, वो अपने आप चल रहा है जी, उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दी सन स्पॉन्टेनियसली, नो एक्सटर्नल हेल्प, कोई बाहर से नहीं मदद थोड़ी ना कर रहा, अपने आप चल रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कर रहे हैं, आप तो नहीं फोर्स लगा रहे ना उस पर जाके अलग से, है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच प्रोसीड्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। अब अपने आप केरोसिन से बाहर निकालते ही सोडियम जलने लग गया, उसमें अपने आप आग लग गई, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है सोडियम, ऐसी पोटेशियम भी करता है। तो ये वर्ड है एंट्रोपी, उसका इससे क्या लेना देना है। अब नया टर्म है एंट्रोपी, पहले एंट्रोपी समझिए फिर इससे लेना देना समझिए स्पॉन्टेनियस से। एंट्रोपी से पहले एक वर्ड हमने पढ़ा एंथैल्पी, पढ़ा था। इनमें जरा फर्क समझ लेना, बच्चे बड़े कंफ्यूज आते हैं, एंथैल्पी अलग चीज है, एंट्रोपी अलग चीज है। एंथैल्पी का मतलब सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की सारी एनर्जी को जोड़ दो, उसे एंथैल्पी कहते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जैसे आप लोग अभी क्लास में अरेंज होके बैठे हुए हो, ठीक है, अरेंज होके रोज में बैठे हुए हो, क्लास खत्म होगी, आप बाहर चले जाओगे, रैंडमली इधर उधर फैल जाओगे, रैंडमली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे ना। तो इस केस में आपसे पूछेंगे बताओ एंट्रोपी बढ़ी या घटी, तो जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ता है उतनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ती है। पहले पार्टिकल जब पास पास है तो ये अरेंज्ड है, ये सॉलिड है मान लो, आपने इसको पिघलाया, तो पिघलाने के बाद सब दूर दूर नहीं हो जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे ना, ऐसे है। तो रैंडमनेस इंक्रीज, जैसे जैसे जब डिस्ट्रीब्यूशन खराब होता है तो एंट्रोपी खराब होती है, एंट्रोपी पॉजिटिव मानी जाती है। जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, जब ऑर्डर खराब होता है तो एंट्रोपी पॉजिटिव मानी जाती है। जितना खराब ऑर्डर उतना अच्छा एंट्रोपी। जैसे हर पीरियड के बाद आजकल स्कूलों में हो रहा है, हर पीरियड के बाद ऐसे मेला सा लग जाता है भाई साहब, कहाँ मतलब पता ही नहीं चलता, ऐसे बाहर निकल के इधर उधर कोई, मतलब पहले हमारे टाइम पे अलग होता था कि भाई कोई क्लास से बाहर जा तो पास वास क्लास पास, और ये आजकल कुछ है कोई भी, हाँ ये इसलिए बता रहा हूँ रिकॉर्ड हो, मतलब आजकल कुछ है ही नहीं, कभी भी कोई भी ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर। अच्छा पहले ऐसा होता था जैसे टीचर दूर से आ रहा हो ना तो टीचर सारे बच्चे हट जाते थे, वो आजकल टीचर को ऐसे से करके निकलना होता है कि भाई जगह दे दो थोड़ी से चले जाऊँ मैं, ऐसा हो रहा, कोई मतलब कुछ है ही नहीं, ट्रेडिशन ही नहीं रहा। आज सीढ़ियों से गिरी मैं और मेरी साइड वाली रोने लग पड़ी। इसका एंट्रोपी से कोई लेना देना नहीं। देखो तो एंट्रोपी का मतलब, एंट्रोपी समझ में आया, जितना रैंडमनेस बढ़ेगा, जैसे आजकल बढ़ रहा है रैंडमनेस, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर उन सबको अरेंज करके क्लास में बिठा दिया जाए तो एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी, समझिए। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछे जी आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में व्हाट इज द साइन ऑफ एंट्रोपी। आइस जब मेल्ट होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी बिकम्स पॉजिटिव। आइस को मेल्ट करोगे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो एंट्रोपी, आपसे पूछेंगे एंट्रोपी क्या हुआ तो आप बोलोगे एंट्रोपी पॉजिटिव है। और अगर आपसे कोई बोले जी हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें बताओ एंट्रोपी का साइन। हाइड्रोजन और आयोडीन दूर दूर थे, आपने उनको पास करके पास कर दिया, तो एंट्रोपी आपने अरेंज कर दिया ना उन्होंने। जब आप किसी चीज को अरेंज कर रहे हो तो एंट्रोपी नेगेटिव होगी, एंट्रोपी कम हो गई। जितना रैंडमनेस बढ़ेगा उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी, समझ में। तो जब आइस को मेल्ट करोगे, आइस से वाटर बनेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव। और जब
ये जब किसी मॉलिक्यूल को अरेंज करोगे आप तो एंट्रोपी क्या होगी? नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजेस, नेगेटिव मतलब डिक्रीजेस। समझ में आ गया? अच्छा बताओ, हीटिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका साइन बताओ, एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव। बेकिंग सोडा को गर्म किया तो एंट्रोपी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। किसी चीज को भी गर्म करोगे ना तो पिघल के फैल जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। तो एज रैंडमनेस इंक्रीजेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, सिंपल बात समझ में आई? अच्छा जी, अब इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ये तो आपको बेसिक बात बताई, एंट्रोपी समझ में आ गई क्या होती है? जितना रैंडमनेस बढ़ता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। कितना एंट्रोपी बढ़ी उतना रैंडमनेस बढ़ा। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला, इसके 3 फॉर्मूले हैं। इसको बोलते हैं बेटा चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा माने चेंज। चेंज इन एंट्रोपी का एक फॉर्मूला है Q/T, हीट अपॉन टेम्परेचर। कितना हीट दिया तुमने आइस को पिघलाने पे, कितने टेम्परेचर पर, उससे उसकी एंट्रोपी चेंज होगी, पहला फॉर्मूला। दूसरा माइनस डेल्टा H/T, माइनस मतलब वो एक्सोथर्मिक हीट दोगे तो अगर रिलीज हो रही है तो माइनस, नहीं तो ये एंथैल्पी बाई टेम्परेचर। पहला है हीट बाई टेम्परेचर, दूसरा क्या फॉर्मूला है? चेंज इन एंथैल्पी बाई टेम्परेचर। 2 फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला है एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। अगर आपको टोटल एंट्रोपी निकालनी है किसी भी सिस्टम की, जैसे इस रूम का मुझे टोटल एंट्रोपी निकालना है किसी भी सिस्टम का, तो उसका फॉर्मूला होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अगर मुझे इस रूम का एंट्रोपी निकालना है तो मुझे इस रूम की एंट्रोपी ढूंढनी पड़ेगी, प्लस खाली रूम से काम नहीं चलेगा, इस रूम के बाहर की क्या एंट्रोपी है वो भी देखनी पड़ेगी। तो सराउंडिंग प्लस सिस्टम को ऐड करेंगे तो टोटल एंट्रोपी आता है। सराउंडिंग और सिस्टम को ऐड करेंगे तो टोटल एंट्रोपी आता है। सिस्टम की एंट्रोपी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, सराउंडिंग को वो आपको दे देंगे, या सिस्टम दे देंगे तो सराउंडिंग की भी निकाल सकते हो, जिसका भी जो भी वैल्यू। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो टोटल एंट्रोपी कैसे निकलता है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा था कि भैया इसका स्पॉन्टेनियस से क्या लेना देना। इसको देख के पता चल जाता है कि कोई रिएक्शन अपने आप चल रही है कि कोई उसे चला रहा है। अपने आप चल रही है मतलब स्पॉन्टेनियस है, कोई चला रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वो कैसे पता चलता है? तो इसके बेटा ये 3 केस याद कर लेना। केस 1, अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, मतलब आपने ये वैल्यू निकाली, दोनों निकाल के ऐड करा, आपका आंसर आ रहा है 5026 प्लस में, टोटल एंट्रोपी प्लस में आ गई। तो इसका मतलब होता है इफ टोटल एंट्रोपी इज पॉजिटिव देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, देन इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज स्पॉन्टेनियस। अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आई, आपने आंसर निकाला और वो प्लस में आया 5000 या प्लस में कुछ भी आ गया, तो आप बोलोगे ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चल रहा है। ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा। केस 2, फिर इन्होंने बोला कि अगर टोटल एंट्रोपी नेगेटिव आती है, इफ टोटल एंट्रोपी इज नेगेटिव, तो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप नहीं चल रहा, उसको चलाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, तीसरा केस, एक क्वेश्चन में अभी आपको करके दिखाऊंगा इनके, कि अगर टोटल एंट्रोपी आपने निकाला वो 0 ही आ गई, ना प्लस में आ रही है ना माइनस में आ रही। 3 ही केस हो सकते हैं, या प्लस में आएगा आंसर, या माइनस में आएगा, या 0 आ जाएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। प्लस में आएगा तो स्पॉन्टेनियस, माइनस में आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, 0 आएगा तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जितनी तेज रिएक्शन आगे जा रही है उतनी तेज पीछे आ जा रही है। मतलब मैंने आइस से पानी बनाया, पानी वापस बर्फ बन जा रहा है, आप पिघला रहे हो और वापस फ्रीज हो जा रहा है, वो जहां था वहीं बार बार आए जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो वो आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है वो। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है कि कोई, अच्छा ये वाले आपको समझ में आ गए। अगर मैं आपको रिएक्शन दे दूं, आप देख के पता लगा दोगे कि एंट्रोपी का प्लस में है कि माइनस में है, वो तो पता ही लगा दोगे कि भैया अगर किसी चीज को तुम मेल्ट कर रहे हो, अगर रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट बहुत सारे, तो मतलब ऑर्डरनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस, तो एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर बहुत सारे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक है,
तो नेगेटिव होगी, यानी कि ऑर्डर कर रहे हो ना तुम। जब डिसऑर्डरनेस बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, और जब वो वापस ऑर्डर में आ जाता है तो एंट्रोपी नेगेटिव हो जाती है। तो आप पे मैं अभी 2 क्वेश्चन दूंगा, एक इस टाइप का, आपको रिएक्शन दिया होगा, प्रोसेस आपको बताना होगा एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, वो बता लोगे, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा दूंगा मैं अभी आपको, कि उसमें आपको बताना होगा, कोई रिएक्शन दे देंगे, है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, उसकी एंथैल्पी दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं उसकी वैल्यू बदल के बता रहा हूं, आप बुक वाला कर लेना, कि सराउंडिंग का कोई रिएक्शन है, उसके सराउंडिंग का एंथैल्पी आपको दे रखा है -500 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सराउंडिंग का एंथैल्पी दे रखा है -500 जूल पर मोल, जूल में ले लेते हैं, ठीक है। ये किसका दे रखा है एंथैल्पी? सराउंडिंग का। और टेम्परेचर दे रखा है बच्चे 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सराउंडिंग का एंथैल्पी दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है, ठीक। और आपको सिस्टम का एंट्रोपी भी दे रखा है। सिस्टम का एंट्रोपी है 6000 या 600 ले लो, चलो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बस ये 3 डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिख गया। सराउंडिंग का एंथैल्पी दिया है, सिस्टम का एंट्रोपी दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। आपसे बोलेंगे प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सिस्टम, मानी वेदर द सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको चेक करना है। ये न्यूमेरिकल है, दूसरा जो आपको आज करना है। तो ये कैसे करेंगे? पहले आप ना वो निकाल लोगे, पहले आप ये निकालोगे डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग का एंथैल्पी है ना, आप डेल्टा एच सराउंडिंग का निकालोगे। सराउंडिंग का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एच अपॉन में टी। डेल्टा एच कितना दे रखा है? -500। टेम्परेचर कितना है? तो 27 तो डालना नहीं है इधर, केल्विन में बदल के डालना है। इसमें 273 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 300 केल्विन। तो यहाँ 300 केल्विन, देखो ये माइनस माइनस प्लस ही हो गया, है ना, ये कट गया। 5/3 कितना हुआ? 1.66 के आसपास हुआ ना, 3 है ना। तो ये सराउंडिंग का एंट्रोपी आ गया। सराउंडिंग वाली बात समझ में आई? अब हमें टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए सिस्टम सराउंडिंग दोनों चाहिए होता है, ठीक है, हमेशा टोटल एंट्रोपी निकालना। तो देखो ये रहा सिस्टम, ये रहा सराउंडिंग, दोनों ऐड करोगे माइनस में तो आएगा नहीं, ये 600 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो टोटल एंट्रोपी कितनी आई? टोटल एंट्रोपी आई सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का, सिस्टम का 600, सराउंडिंग का 1.66, तो 601.66 प्लस में आ रहा है ना आंसर। तो प्लस में आता है तो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, तो लिख देना इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा हो जाए, ये नोट नहीं करना है, ऐसा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सिस्टम या सराउंडिंग में से आपको एक डेल्टा एच दे देंगे, तो डेल्टा एच बाई टेम्परेचर से डेल्टा एच निकाल लेना सराउंडिंग का। सिस्टम का सराउंडिंग आपने निकाल लिया, सिस्टम दिया ही हुआ था, दोनों ऐड करके टोटल एंट्रोपी आ गई। टोटल का साइन देख लेना बस, कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। प्लस आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस, माइनस आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो सिर्फ ये पोर्शन नोट कर लो आप, ये, और चाहो तो ये 2 एग्जाम्पल, ये वाला, यह एग्जाम्पल छोड़ो, सिर्फ ये फॉर्मूले वाला नोट कर लो। और नोट करके बच्चों आप लोग 2 क्वेश्चन कर लो। एक एक्सरसाइज का बुक लाए सब लोग, एग्जाम्पल 5.10 और 5.11, ये 2 क्वेश्चन करेंगे बिना बुक की हेल्प के, अपने आप करेंगे। करो, पॉज कर दे बेटा।